नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार में सर को लेकर जो खेल चल रहा है उसको लेकर एक से एक बातें सामने आ रही हैं और ये बहुत साफ हो रहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया भयानक गड़बड़ियों से भरी हुई है। भयानक तमाशा उसके अंदर हो रहा है। अजीत अंजुम के वीडियोस आपने देखे ही होंगे, बहुत डिटेल से उन्होंने बताया है। अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 50 से ज्यादा बीएलओ से बात की गई है। 50 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर जिनका काम है, जिनके भरोसे सारी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिनके ऊपर सारा दारोमदार है, उनसे खुफिया कैमरे पर बात की दैनिक भास्कर ने। और कुल मिला जुलाकर जो बात सामने आई वो मैं पढ़ देता हूं। उनका कहना यह है कि हमारे पास किसी भी वोटर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, जिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर सारा तमाशा चल रहा है, 52 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। 3-4% टोटल जितने वोटर हैं उसमें से 3-4% का नाम काट दिया गया है। 52 लाख की संख्या कितनी होती है आप समझ सकते हैं। 52 लाख लोगों का नाम जिस वेरिफिकेशन के आधार पर काटा गया है, 50 बीएलओ ये कह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी वोटर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही हम किसी प्रकार के कागज की जांच करते हैं। कागज की जांच करके ये नाम काटा गया ये बताया जा रहा है। आयोग ये कह रहा है कि 52 लाख लोगों का नाम काट दिया हमने वेरिफिकेशन के बाद, और बीएलओ कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन हमने किया ही नहीं, हमने किसी का कागज देखा ही नहीं, जो मिला सब फीड कर देते हैं। अब ये असली है कि फर्जी ये हमें क्या पता। हां, ये जरूर है कि जो कागज मिल रहे हैं वही अंतिम है। ये तमाशा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में संभव है। एसआईआर के नाम पर जो पूरा तमाशा चल रहा है वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि भयानक रूप के झोल से भरा हुआ है। संसद चल रही है और चलती संसद में हमारे मोदी जी चले गए विदेश। मालदीव जाएंगे, वहां से इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड में कुछ ट्रेड डील वगैरह होनी है, मालदीव में भी कुछ बातचीत होनी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या उस ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री का जाना जरूरी था, क्या विदेश मंत्री वो ट्रेड डील नहीं कर सकते थे, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। मोटी बात यह है कि एक तरफ चल रही है लोकसभा, पहले उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दे दिया, 2 दिन तक वो तमाशा चलता रहा। अब उसके बाद हमारे मोदी जी चले गए विदेश, वो संसद के अंदर रहेंगे ही नहीं, संसद में वीआईपी की तरह आते हैं। 22-23% की हाजिरी है उनकी संसद में, यानी 100 दिन अगर संसद चलती है तो 22-23 दिन मोदी जी पहुंचते हैं। अक्सर आखिरी दिन पहुंचते हैं, एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। संसद शुरू हुई तो बाहर पत्रकारों को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, भाषण दिया, संसद के अंदर गए और 2 मिनट में उठ के चले गए। और उसके बाद आरोप विपक्ष के ऊपर लगाया जाएगा कि वो संसद चलने नहीं देता है। अब ये जो 52 लाख लोग हटाए गए हैं, जिनके बारे में वोटर लिस्ट का कहना है कि इसमें 18,66,869 मतदाता ऐसे हैं जो मृत पाए गए। जब बीएलओस को पेपर ही नहीं मिल रहा है, जब बीएलओस कुछ वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कितने सचमुच में मर गए होंगे और कितनों के बारे में बाद में खबर आएगी कि जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट ने उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया, ये देखा जाएगा। इसके अलावा 26,01,031 स्थानांतरित मतदाता कहा जा रहा है। बिहार एक ऐसा इलाका है जहां से बाहर बहुत सारे लोग मजदूरी करने, नौकरी करने, बाकी सब करने जाते हैं। ईस्टर्न यूपी, बिहार, ये सब पलायन के लिए प्रसिद्ध है। आप दिल्ली के नोएडा में जाइए या फिर आप मुंबई में जाइए, सूरत में जाइए, जहां भी इंडस्ट्रियल प्लेस है, आपको यूपी और बिहार के मजदूर मिल जाएंगे काम करते हुए। यह कहा जा रहा है कि 26,01,031 मतदाता ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण हो गया है, जो अपनी जगह पर नहीं पाए गए। मुझे नहीं पता है कि क्या यह कंफर्म कर लिया गया है कि इन लोगों ने दूसरी जगह वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया है, क्योंकि हर चुनाव में यह देखा जाता है कि बड़ी संख्या में ये जो लेबर हैं वो लौट कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वोटिंग करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने अपना वोटिंग का जो नाम है, जो वोटिंग अपनी है, वो अपने प्रदेश में, अपने जिले में, अपने गांव में ही रखी है। आते हैं, मजदूरी करते हैं और उसके बाद गांव वापस लौट जाते हैं, परमानेंट सेटल नहीं हुए हैं।
अगर इनका नाम जिस जगह पर रहते हैं, मान लीजिए नोएडा में बिहार का मजदूर रह रहा है, उसने नोएडा की वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया, तब तो ठीक है कि आप बिहार में और नोएडा दोनों जगह वोट नहीं दे सकते। लेकिन अगर उसने नोएडा में भी अपना नाम नहीं डलवाया है और बिहार से भी आप काट के बाहर कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत साफ साफ यह हुआ कि उस आदमी का वोटिंग राइट ही आप छीन रहे हैं, या आदमी औरत दोनों हो सकते हैं, उसका और उसके परिवार का वोटिंग राइट आप छीन ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को यह कंफर्म करना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं जिनका नाम कहीं और दर्ज नहीं हुआ है, और दरअसल ये वही लोग हैं 26,01,031 जिनका नाम कहीं और दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि 7,50,742 जिन लोगों की बात की जा रही है, ये वो लोग हैं जिनका नाम कहीं और भी रजिस्टर हो गया है। वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि बिहार और नोएडा दोनों जगह रजिस्टर हो गया है, तो बिहार से नाम काट दिया इनका, तो ठीक है कि भाई किसी एक ही जगह आप वोटर रह सकते हैं, इसलिए 7.5 लाख जिन लोगों का नाम एक से अधिक जगह वोटिंग लिस्ट में होने की वजह से काटा गया है, वो तो समझ में आता है। लेकिन 26,01,031 लोगों का नाम जो काटा गया है, क्या इन लोगों का नाम किसी और जगह रजिस्टर्ड है? इस बात पर कोई सफाई नहीं दी गई है, इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया है। बहुत सीधा सा मतलब है कि इन 26 लाख लोगों से वोटिंग राइट्स छीन लिए गए हैं। इसके अलावा 11,484 ऐसे मतदाता हैं जिनका पता ही नहीं चल सका। पता तो तब चलता जब बीएलओ साहब लोग उनको ढूंढते, जब बीएलओ साहब लोग घर पे बैठे बैठे बना ले रहे हैं लिस्ट, जब बीएलओ साहब लोग जो हैं वो बिना गांव में गए, बिना दस्तावेज देखे लिस्ट बना ले रहे हैं, तो फिर तो जाने किसका नाम शामिल हुआ होगा, जाने किसका नाम गायब हो गया होगा, कोई नहीं जानता। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, कल भी संसद के अंदर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने काफी सवाल उठाए थे, और आज भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि बात 52 लाख लोगों भर की नहीं है, सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी धोखाधड़ी हुई है, लगातार राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने ही कहा था कि हिमाचल की जितनी जनसंख्या है उतने वोटर तो महाराष्ट्र में जोड़ दिए गए। फडणवीस के अपने विधानसभा क्षेत्र से खबर आई कि उसमें 26,000 के आसपास लोगों का नाम जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमने मतदाता सूची दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमने उनसे वीडियोग्राफी दिखाने को कहा तो वीडियोग्राफी का नियम बदल दिया गया। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े, कर्नाटका में हमने एक बड़ी चोरी पकड़ी है, और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग को दिखाऊंगा कि चोरी कैसे होती है। अब चुनाव आयोग के समझ में आ गया है कि उनका खेल हमें पता चल गया है, उनके खेल से हम वाकिफ हैं। अब उन्होंने बिहार में पूरा सिस्टम ही जानबूझकर नया कर दिया, क्योंकि पुराने तरह की चोरी वहां पर नहीं हो सकती थी। वोटर लिस्ट से पुराने नाम हटाकर नई लिस्ट बना रहे हैं, देश में चुनाव चोरी हो रहे हैं। लगातार योगेंद्र यादव भी यही बात कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट में सुधार नहीं है। सुधार तो होता था, जिनकी डेथ हो गई उनको हटा दिया गया, जो नए लोग आ गए उनको जोड़ दिया गया, ये तो होता था। योगेंद्र यादव का कहना यह है कि ये तो ऐसा काम है जिसमें खाली कागज पर नई लिस्ट बनाई जा रही है, पुरानी लिस्ट को हटाकर, और इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है कि आखिर ये लिस्ट क्यों बनाई जा रही है। कल कोर्ट के अंदर जो जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, उसमें उसने साफ कर दिया है कि वोटर आईडी जो हमारी बनती है, आधार, इस तरह के जो कागजात हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तब बताना चाहिए कि आखिर हमारे वोटर आईडी कार्ड क्यों बने। आपको वोटर कार्ड बनाने ही नहीं थे जब उसको हमारी पहचान के लिए एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको असल में आधार भी नहीं बनवाना था अगर आधार को एक्सेप्ट नहीं करना है। बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो आधार हमारी नागरिकता का प्रमाण बन जाता है, लेकिन वोटिंग के लिए प्रमाण नहीं बनता है।
सुप्रीम कोर्ट में भी अगली डेट पर क्या होगा, कैसे होगा, क्या सवाल पूछा जाएगा, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन कुल मिला कर यह खेल जो समझ में आ रहा है वो हमारे वोटिंग राइट को छीनने का और वोटिंग का जो पूरा प्रोसीजर है उसको सरकार के हिसाब से बनाने का खेल नजर आ रहा है। और ये एसआईआर जो है वो सिर्फ बिहार में लिमिटेड नहीं है। अगर आपको लगे ये तो बिहार का मामला है, ये सिर्फ बिहार में लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश में करने का तरीका है। यानी पूरे देश में वोटर लिस्ट को बदला जाएगा और नई वोटर लिस्ट जो बनेगी उसमें जाने किसका किसका नाम जोड़ा जाएगा और जाने किसका किसका नाम हटा दिया जाएगा। उसके बाद आप लड़ते रहिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यह सीधे सीधे नागरिकों से वोटिंग राइट छीनने का मामला है जिस पर देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए। प्रिंट में वार्ष्णेय साहब का एक आर्टिकल छपा है और वो आर्टिकल मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें बताते हैं कि 1876 के बाद किस तरह से अश्वेत जो लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, उनको वोट देने से रोकने के लिए जानबूझकर ऐसे तरीके अपनाए गए जिससे वो लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएं। साक्षरता परीक्षा बनाई गई ताकि लिटरेट लोग ही रह सकें। आप देखिए जो डॉक्यूमेंट कहे गए हैं उसमें पासपोर्ट भी है। मैं अभी की बात कर रहा हूं सर के लिए, उसमें पासपोर्ट भी है, उसमें मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी है। अब आप बताइए जिस देश में एक बड़ी आबादी मैट्रिकुलेशन तक ना पहुंच पाती हो, हाई स्कूल ना पास कर पाती हो, उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से आएगा? इस देश में पासपोर्ट कितने % लोगों के पास है? जिनके पास यह सपना ही नहीं है कि कभी वो विदेश जाएंगे, वो पासपोर्ट क्यों बनवाएंगे? तो जाहिर है जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके पास ना पासपोर्ट आएगा, ना ही उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट आएगा और आप आराम से दूसरे कागजों को मना कर देंगे और ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर कर देंगे। उस जमाने में तो खैर बहुत कुछ किया गया था। प्रिंट वाला आर्टिकल आप जरूर ढूंढ के पढ़िएगा, वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा और समझ में आएगा कि 1876 में जो खेल अमेरिका में खेलने की कोशिश की गई थी वो खेल कैसे भारत के अंदर खेला जा रहा है। मानसून सत्र का तीसरा दिन भी बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर ही है। उधर बिहार में जो विधानसभा चल रही है उस विधानसभा में भी लगातार यही डिमांड किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को बस इतना याद है कि लालू जी के जमाने में कोई काम नहीं हुआ, जो काम हुआ सब उन्होंने ही कराया। ये जवाब वो नहीं देंगे कि उनके काम कराने के बावजूद बिहार में इतने पुल कैसे टूटते हैं, बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, क्यों बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। भाई 20 साल से तो आप सत्ता में हो, लालू जी ने जो किया वो किया। 20 साल से आप सत्ता में हो, आपने कितना कर दिया कि आज भी बिहार में लाइट की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, हर बार बाढ़ आती है, लोग परेशान हो जाते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम है। आप उस पर कुछ नहीं बोलोगे और छोड़ो प्रॉब्लम को। जब एसआईआर की बात हो रही है, जब वोटिंग लिस्ट की बात हो रही है, वोटर लिस्ट की बात हो रही है, तो विकास की बात अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इस पर बात करने से लगातार नीतीश कुमार भाग रहे हैं। रामविलास पासवान के जो सुपुत्र जी हैं वो इस पर बात करने को समझ से परे कह रहे हैं। आपकी समझ है कितनी? आपकी समझ सिर्फ इतनी है कि किस तरह से सत्ता में रहना चाहिए। कभी कहते हैं बिहार में हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कभी जाके नड्डा जी के साथ हाथ मिलाते हैं। आपको सत्ता में ही रहना है, आप जानते हैं, और इसीलिए आप तो भारतीय जनता पार्टी के हां में हां मिलाएंगे ही। लेकिन एक सीधा सा सवाल है कि अगर एसआईआर को लेकर लगभग सारा विपक्ष उत्तेजित है, जनता के बीच में उत्तेजना है। अजित अंजुम के वीडियोस में तमाम सारे फ्रॉड की खबर आई, उसके बाद दैनिक भास्कर का खुफिया जो कैमरा है वो रिकॉर्ड करता है कि 50 बीएलओ कह रहे हैं कि बिना किसी दस्तावेज के काम हो रहा है, जो मन में आ रहा है, जो सामने आ रहा है वो कराया जा रहा है। तो फिर इस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? और जो ही बहस शुरू होती है सरकार भागने क्यों लगती है? इसका जवाब तो देना चाहिए। आप कहते हैं सरकार हर चीज का जवाब देने को तैयार है, फिर प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं होते हैं? चलिए आज विदेश चले गए, कल क्यों नहीं संसद में थे? क्यों लगातार सदन से आपके प्रधानमंत्री भागते रहते हैं? इस सवाल का जवाब तो कम से कम आपको देना चाहिए। सीधी सी बात है, एक लाइन की बात है, मुख्तसर सी बात है कि अगर वोटिंग का पूरा प्रोसेस, अगर मतदान का पूरा प्रोसेस ही धब्बेदार बन जाएगा तो लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा। आप अगर अपने वोटर चुन लेंगे, 2024 के चुनाव की हार आपके ऐसे गले पड़ गई है, आप 400 पार सोच रहे थे, 300 पार भी नहीं कर पाए, तो अब 300 पार 400 पार करने के लिए आप जनता बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सही नाम इसको दिया गया है कि नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी हो रही है। जिसको आप चाहेंगे वो वोट देगा और जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं वोट दे पाएगा। ये खेल चलेगा और इस खेल के सहारे आप अगर सत्ता में रहेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। और तानाशाही का विरोध करने का पूरा अधिकार
विपक्ष को भी है और जनता को भी है। दरअसल आप देश को एक ऐसे माहौल की तरफ ढकेल रहे हैं जहां जनता के लिए सड़क पर आना लाजिम हो जाएगा अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए। इसलिए बेहतर तो यही होता कि सुप्रीम कोर्ट से इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती। यह सवाल पूछा जाता कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ये जो 52 लाख लोगों को आपने हटाया है, ये वोटर लिस्ट में थे, फिर तो आपका लोकसभा का चुनाव भी फर्जी है। तब आपको नहीं सूझा और अब सूझ रहा है, क्योंकि बिहार में हार की चिंता नहीं सता रही है, पूरे देश में हार की चिंता सता रही है। जो नीतियां आपने बनाई हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, एक बार आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक बार कहते हैं हम जीत गए। अगर जीत गए तो फिर जारी क्या है? जारी सिर्फ इसलिए है कि बताना ना पड़े कितना नुकसान हुआ, हकीकत को छुपाए रखा जा सके। ये सब चीजें बहुत कायदे से जनता समझ रही है, जिससे मोदी की सरकार डरी हुई है और इसीलिए लगातार एसआईआर जैसी कोशिशें की जा रही हैं। ये सारे आरोप राहुल गांधी ने और विपक्ष ने संसद के अंदर लगाए हैं। मनोज झा ने कहा है कि हमें जो कहना है कोर्ट में कहेंगे। जाहिर है यह मामला कोर्ट में जाएगा और यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोगों का वोट काटा जाएगा तो वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान भी शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। देश को अराजकता की तरफ क्यों झोंकना चाहती है मोदी सरकार? यह सवाल आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है। जनता से वोट का अधिकार क्यों छीनना चाहती है? यह सवाल आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है, क्योंकि हम दोनों जनता हैं, हम दोनों लोकतंत्र में हैं और आप और हम मिलकर अगर अपनी सरकार चुन पाएंगे तब तो लोकतंत्र रहेगा, नहीं चुन पाएंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि एसआईआर पर पूरी नजर बनाकर रखा जाए और जहां लगे वहां इसका जबरदस्त विरोध किया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।